हेलो एवरीवन। आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में आपको पता है हमने आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन हो सकती है? अगर आपने आइडियल सॉल्यूशंस याद हो आपको, तो आपको पता होगा कि हमने 3 कंडीशंस के बारे में बात की थी। फर्स्ट थी आपकी विच फॉलोज राउल्स लॉ, सेकेंड थी del V mixing is equals to 0 एंड थर्ड था del H mixing is equals to 0। यही था। तो ये अगर आइडियल सोल्यूशन है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा? विच डू नॉट ओबेज राउल्स लॉ, ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। राउल्स लॉ को ओबे नहीं करने का क्या मतलब है यहाँ, ये समझिएगा। दैट मीन्स P total theoretical is not equal to P total practical। अब इसका क्या मतलब है उसे समझिए। सपोज आप एक लैब में गए, आप एक प्रैक्टिकल या एक सॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। उसे बनाने से पहले आपने कुछ कैलकुलेशंस की, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर x आना चाहिए। हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। तो ये जो आपने कैलकुलेशन से निकाला है, दैट विल बी योर थियोरेटिकल वेपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन जब आपने ये सॉल्यूशन बनाया और आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, तब जो आपके पास वेपर प्रेशर आएगा प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद, जो वेपर प्रेशर आपके पास आएगा, दैट इज वाई। ये है आपका क्या? प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर या फिर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मतलब जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट किया है। तो राउल्स लॉ ओबे नहीं करने का मतलब क्या है? दैट वेपर प्रेशर थियोरेटिकल ऑफ द सॉल्यूशन, पी टोटल बोल रहे हैं। पी टोटल का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो पी टोटल थियोरेटिकल विल नॉट बी इक्वल्स टू पी टोटल ऑब्जर्व्ड या फिर प्रैक्टिकल। आया समझ में? अब देखिएगा, अगर ये समझ में आ गया है तो ये देखिए, अगर P टोटल थियोरेटिकल इज नॉट इक्वल्स टू P टोटल ऑब्जर्व्ड है, तो फिर क्या होगा? क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, इसकी 2 कंडीशंस बन सकती हैं। या तो P टोटल थियोरेटिकल विल बी ग्रेटर देन P टोटल ऑब्जर्व्ड, या फिर P टोटल थियोरेटिकल विल बी लेस देन P टोटल ऑब्जर्व्ड। ये दो ही तो कंडीशन हो सकती हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा या तो P थियोरेटिकल बड़ा है या फिर P ऑब्जर्व्ड बड़ा है। यही 2 कंडीशंस हो सकती हैं। हम इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में 2 कंडीशंस के बारे में ही बात करेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। डेविएशन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। जिस केस में P ऑब्जर्व्ड विल बी ग्रेटर देन P थियोरेटिकल, जिस केस में प्रैक्टिकली जो हमें वेपर प्रेशर मिला है वो ज़्यादा होगा देन द थियोरेटिकल वन, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। वेयर एज जहाँ पे P टोटल थियोरेटिकल विल बी ग्रेटर देन P टोटल ऑब्जर्व्ड होगा, ये होगा आपका नेगेटिव डेविएशन। आया समझ में इतना? चलिए अब हम बात करेंगे दैट वन
पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। देखिए, सपोज आप एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। सोल्यूट के ए मॉलिक्यूल्स हैं और सॉल्वेंट के बी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सोल्यूट के ए मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेम मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे भी आपकी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोल्यूट में भी है, सॉल्वेंट्स में भी है। ये तो अलग है, आपने इससे सॉल्यूशन परफॉर्म कर दिया, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया। दैट मीन्स आपने ए भी लिया, बी भी लिया और क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, तो जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए के मॉलिक्यूल्स ने जितना एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर रखा है और बी के मॉलिक्यूल्स ने जितना एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर रखा है, वो बहुत ज़्यादा है देन ए बी, यानी कि ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस। ठीक है, तो यानी कि इनमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वीक होगा। ठीक है, रादर देन ए एंड बी बी। यही यहाँ पे कहा गया है। पॉजिटिव डेविएशन हम किसे बोलते हैं, ए एंड बी बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है रादर देन दिस वन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो ए और बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो पास पास नहीं आना चाहते। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। समझिएगा इस चीज को कि ए बी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी मॉलिक्यूल्स विल रिपेल ईच अदर एंड ए बी में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना आया समझ में। अब एक और चीज देखिए, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इसे अगर हम कम हीट देंगे तो ये इजीली इवेपोरेट हो जाएगा रादर देन दिस वन, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपने मॉलिक्यूल्स को टाइटली होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी रादर देन दिस वन। यही होगा ना, इसमें हम हीट कम देंगे और ये इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। यही होगा। तो ए बी मॉलिक्यूल्स में यानी कि सॉल्यूशन में जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो ये इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। वेपर फेज में कन्वर्ट होके वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। इट मीन्स जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर है वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने इसमें हीट कम दी है और ये इजीली इवेपोरेट हो गया है। इजीली इवेपोरेट हो जाएगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा। इसी केस में क्या होता है आपका, P observed यानी वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल। आया इतना समझ में, क्योंकि ये क्या है, इजीली बॉन्ड ब्रेक कर दिया इसने, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया और ये सीधे वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। इसे इजी है वेपर फेज में कन्वर्ट करना, इसी वजह से ये ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। आया समझ में, इसीलिए हम बोलते हैं P observed will be greater than P theoretical। ठीक है, अब इसी का आप ग्राफ देखिए। ये हम पूरा कंप्लीट बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है, अभी हम नेगेटिव डेविएशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि नेगेटिव डेविएशन हमने यहाँ लिखा है उसके नीचे ये ग्राफ बना रखा है। ये कंप्लीट हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखिए। ये ग्राफ आपको देखा हुआ लग रहा होगा क्योंकि पीछे हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे x1 सपोज ये आपका सोल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है,
ठीक है, तो x1 अगर 1 है तो x2 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बाइनरी सॉल्यूशंस में क्या होता है, x1 प्लस x2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ये इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। x1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या होगा, x2 इज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, जबकि x2 का मोल फ्रैक्शन, जो सेकेंड कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका वेपर प्रेशर, यहाँ होगा आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे आपको जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, यहाँ पे x2 तो 0 है तो इसके लिए तो आपको मिल ही नहीं सकता, तो इस लाइन में जो आपको वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, P01, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपको जो वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, सेकेंड कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि x1 तो 0 है, x1 0 है तो आपको किसकी वजह से मिलना चाहिए, x2 की वजह से, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आपको मिलेगा वो क्या होगा, P02। आया इतना समझ में। अब देखिए ये ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, ये ग्राफ एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन मतलब ओरिजिनली ये होना चाहिए, लेकिन हमने अभी देखा P ऑब्जर्व्ड विल बी ग्रेटर, P ऑब्जर्व्ड ग्रेटर है, तो यहां देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि वेपर प्रेशर P1 आपका ये ना होकर इस तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका P1, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपका थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ये होगा आपका P2, और आपको पता है ये आपका P टोटल होता है, तो जब ये डेविएट हुए हैं, P1 और P2 डेविएट हो रखा है, तो P टोटल भी आपका क्या आएगा, ये आएगा, ये होगा आपका P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। आया समझ में, ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन का, क्लियर। अब देखिए सेकेंड पॉइंट देखिएगा, उसमें हमने आइडियल सॉल्यूशंस जो पढ़े थे, आइडियल सॉल्यूशन में हमने कहा था डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 का मैंने सिंपल मीनिंग आपको बताया था, अगर आप सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ले रहे हैं और सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, आपने इसका 10 ml लिया है, इसका भी 10 ml लिया है, तो आपको 20 ml मिलना चाहिए, यही आपको आइडियल सॉल्यूशन बोलता है। लेकिन डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 का मीनिंग है कि अगर आपने सोल्यूट 10 लिया है, सॉल्वेंट 10 लिया है, तो सोल्यूशन आपको 20 ml मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। या तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 20 ml से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, हो सकता है आपको 20.4 20.5 ml मिल जाए सोल्यूशन, या फिर क्या केस हो सकता है, आपको 19.6 19.7 करीब सॉल्यूशन मिले, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ईदर द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, ये इसकी वजह से होता है। जबकि आइडियल सॉल्यूशन आपको कहता है कि ये क्या है, आपका परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपको ये कंडीशन मिल रही है तो ये आपका क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए अब मैं दोबारा आती हूँ इस पे पॉजिटिव डेविएशन पे। पॉजिटिव डेविएशन में हमने पढ़ा था ए का इंटरेक्शन एंड बी का इंटरेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर देन ए का इंटरेक्शन, यही पढ़ा था। तो ए का इंटरेक्शन अगर वीक होगा, इसका इंटरेक्शन अगर आपका क्या होगा, वीक होगा, तो ये आपस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब क्या होता है, तब वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यानी कि सॉल्यूशन फेज में जब ये सॉल्यूशन बनकर आएंगे
तो एक्चुअल में जितना वॉल्यूम इनका होगा उससे ज़्यादा वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा। दैट मीन्स अगर आपने सोल्यूट 10 लिया है, सॉल्वेंट 10 ml लिया है, तो सॉल्यूशन आपका 20.45 यानी कि कुछ बढ़कर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी में क्या होगा आपका डेल वी मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि ए बी मॉलिक्यूल्स आपस में रिपेल कर रहे हैं। आया समझ में? तो ये हो गया आपका डेल वी मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। इतना आया समझ में? अब देखिए थर्ड केस देखिएगा। थर्ड केस है आपका डेल एच मिक्सिंग इज आपका, अच्छा आइडियल में आप पढ़ते हैं कि डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, यही पढ़ते हैं। और डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 का मीनिंग ये है, देखिएगा डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ए बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो डेल एच मिक्सिंग का मतलब, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है, सेम उतना ही ए बी के बीच में भी है। ठीक है, यानी कि ना ही हीट इवॉल्व हो रही है, ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ए के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है और बी के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी एग्जैक्टली परफेक्टली इक्वल्स टू ए बी का जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यानी कि ना ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी ना ही एंडोथर्मिक होगी। ये आपका आइडियल सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? डेल एच मिक्सिंग या तो ग्रेटर होगा या तो लेसर होगा। जबकि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन में डेल एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। क्या मतलब है इसका? आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ए का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सपोज ये बॉन्ड, अच्छा सॉल्यूशन जब बनता है तो क्या होता है? इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, तब जाके हमें ए बी मिलेगा ना। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके ए बी में बॉन्ड फ्रेम होगा और ए बी में बॉन्ड बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है? आपके 2 मोल्स हैं, 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, तो आपके पास क्या बनकर आएगा? 2 मोल्स ऑफ ए बी, यही बन के आएगा ना। तो सपोज इसमें आपका जो हीट लग रही है, सपोज इसमें हमने 10 जूल्स और इसमें भी 10 जूल्स हमने इन्हें दिए हैं ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो आपको पता है जब भी बॉन्ड फ्रेमिंग होती है तो हीट इवॉल्व होती है। क्या होता है? हीट इवॉल्व होती है। और यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? इसमें हीट की ज़रूरत है। ठीक है, तो डेल एच यानी कि जो आपका एंथैल्पी होगी वो क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव में। पॉजिटिव यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट रिक्वायर्ड है, इसीलिए ये पॉजिटिव साइन लगाया गया है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो अगर इसमें 10 जूल्स की एनर्जी चाहिए और इसे ब्रेक करने के लिए भी 10 जूल्स की एनर्जी चाहिए, तो फिर जब 2 मोल आपकी ए बी बनेंगे, ये मैं आइडियल की कंडीशन बता रही हूँ, अभी मैं पॉजिटिव डेविएशन पे नहीं आई हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आइडियल कंडीशन बता रही हूँ। आइडियल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर ये 10 जूल्स की एनर्जी है और इसमें भी 10 जूल्स की एनर्जी लग रही है, तो इनके बॉन्ड्स बनने के लिए भी एग्जैक्टली 20 जूल्स ही होने चाहिए। ठीक है, इनके बॉन्ड बनने के लिए भी बनते टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? 20 जूल्स की एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। यही आपका आइडियल सॉल्यूशन कहता है। अब आ जाइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन हम पढ़ रहे हैं।
तो डेल एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए, ए है, बी है, इससे हमारे पास 2 मोल्स ए बी बनकर आएंगे। 2 मोल्स में कंफ्यूज मत होइएगा, 2 मोल्स इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है, तो ये कितना बनेगा आपका 2 मोल्स बन के आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 जूल्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव आपका क्या बता रहा है 10 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें, और ये भी इसमें भी क्या होगा 10 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब ये ब्रेक होंगे तभी तो यहाँ पे ए बी का बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिएगा, सपोज यहाँ पे 10 जूल्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो ए बी बॉन्ड फॉर्म होगा उसके लिए कुछ कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कम एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। मैंने आपको कहा था कि जो सोल्यूशन बनकर आया है आपका ए बी का, तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हमें हीट इसे हमें क्या देनी पड़ेगी, लेस हीट देनी पड़ेगी। हमें क्या देनी पड़ेगी, इसे लेस हीट देनी पड़ेगी। कम हीट देंगे ये, और ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कहा था हमने, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लेस रिक्वायर्ड होगी सॉल्यूशन फेज में। दैट मीन्स जो 10 जूल्स हैं इनसे कम एनर्जी रिलीज होगी किसमें, ए बी में, यही होगा। तो हम मान के चल रहे हैं सपोज 6 जूल्स ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, 10 ना होके 10 ना होके कितनी हो रही है 6 जूल, जबकि ये 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स में क्या आ जाएगा, अगर 1 मोल के लिए 6 जूल्स है तो 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 6 जूल्स इंटू 2, दैट इज योर 12 जूल्स। ठीक है, तो यानी कि टोटल 12 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ए बी के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब देखिए डेल एच कितना होगा, इनिशियली कितनी थी 20 जूल्स ए और बी की मिला के, 20 जूल्स रिक्वायर्ड है लेकिन रिलीज सिर्फ कितनी हो रही है 12 जूल्स। तो आपके पास डेल एच कितना आएगा, प्लस में 8 जूल्स, प्लस 8 जूल्स। इस प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इस कंप्लीट रिएक्शन में एनर्जी गेन हो रही है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी गेन होती है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आया इतना समझ में? ठीक है, अब डेल एच आपका पॉजिटिव आया है, यानी कि डेल एच विल बी ग्रेटर देन 0। इसमें क्या हो जाएगा, डेल एच विल बी ग्रेटर देन 0, और यही कंडीशन आपकी कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब पॉजिटिव में 8 जूल्स है, यानी कि एनर्जी गेन कर रहा है, ये कंप्लीट रिएक्शन में एनर्जी गेन हो रही है, और गेन जिस भी रिएक्शन में एनर्जी गेन होती है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इतना आया समझ में? नेक्स्ट है आपका नेगेटिव डेविएशन। ये 3 कंडीशंस हमने पढ़ ली। पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या देखा, पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा सबसे पहला, इट डू नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ। अगर राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या आएगा, पी टोटल कैलकुलेटेड एंड पी टोटल ऑब्जर्व्ड, इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी, इसकी ज़्यादा आएगी। ये पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशंस हैं। ठीक है, सेकंड में हमने क्या देखा, डेल वी मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। थर्ड है आपका डेल एच मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। आया समझ में? ये है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव डेविएशन पे। अब नेगेटिव, अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ गया है अच्छे से तो नेगेटिव डेविएशन को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिएगा नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। ये आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ये आपका सॉल्वेंट है, यहाँ आपका सॉल्यूशन बन के आ रहा है। ठीक है,
सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ए है, सॉल्वेंट बी है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस केस में क्या होता है, पहले केस में क्या था, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था रादर देन दिस वन, यानी कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था पॉजिटिव डेविएशन के केस में। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए एंड बी का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी लेस देन ए बी। दैट मीन्स ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। इन्होंने एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर रखा है। इन लोगों के इनके बीच में ए बी के बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा रादर देन दिस वन। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो अब मुझे बताइए पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व्ड में से यानी कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है उसका ज्यादा होगा, या फिर जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है उसका ज्यादा होगा। ध्यान से सोचिएगा और बताइए, इसमें जो है आपका वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड जो होगा वो ज्यादा होगा रादर देन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए है क्योंकि ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जबकि हमने कैलकुलेट किया था इनके अकॉर्डिंग, इनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस था, इसमें इजीली इवेपोरेट हो जा रहा था, इजीली वेपर प्रेशर क्रिएट कर दे रहा था। सोल्यूट और सॉल्वेंट में यही आपका क्या था, थ्योरेटिकल। तो इनमें से किसका ज्यादा होगा, जो हमने कैलकुलेट किया है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा रादर देन सोल्यूशन। जो हमारे पास सोल्यूशन बनकर आया है उसमें ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका पी ऑब्जर्व्ड कम आएगा रादर देन पी थ्योरेटिकल। आया समझ में इतना? अब आ जाइए नेक्स्ट। मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन में बताया था कि ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है, कम होने की वजह से डेल वी मिक्सिंग ज्यादा आता है, क्योंकि जो ए बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, ए बी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने की वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज, वो होता है डिक्रीज। इसका मतलब डेल वी मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, जो हमने सोल्यूट अगर सपोज 10 ml लिया है और सॉल्वेंट हमने 10 ml लिया है, तो सोल्यूशन आइडियली बन के आना चाहिए 20 ml का, लेकिन हमें वॉल्यूम कम मिल रहा है, यानी कि 19.6, 19.4 समथिंग इस तरीके से मिल रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं डेल वी मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेल एच मिक्सिंग। डेल एच मिक्सिंग विल बी लेस देन 0। क्यों होगा ऐसा, दोबारा एग्जाम्पल देख के समझते हैं। ठीक है, ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ ए बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ देखिए, सपोज इसे ब्रेक करने के लिए 10 जूल्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसमें भी 10 जूल्स की एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना रहा है 13 जूल्स की एनर्जी। 13 जूल्स की एनर्जी सपोज इसे इसमें रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी इसमें क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, 13 जूल्स इंटू 2, दैट विल बी 26 जूल्स, यही होगा ना। अब देखिए, अच्छा एक चीज समझिएगा, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसमें रिलीज्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, जितना स्ट्रांगली बॉन्ड बना होगा उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उसे ब्रेक करने पे। ठीक है, तो यही है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है रादर देन दिस वन।
ठीक है, यहाँ पे 13 जूल्स की एनर्जी है। 13 जूल्स की एनर्जी 1 मोल के लिए, तो 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, 13 इंटू 2 दैट इज 26 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जूल्स है सोल्यूशन की, जबकि यहाँ पे इनिशियली क्या था, सोल्यूट और सॉल्वेंट की 20 जूल्स। तो डेल एच की वैल्यू कितनी आएगी, चेंज कितना आया देखिएगा, यहाँ पे 20 है, यहाँ 26 है, तो कितनी जूल्स की एनर्जी हो रही है आपकी रिलीज, -6 जूल्स। माइनस में आ रहा है, माइनस मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अब देखिए ये माइनस में 6 आ रहा है, तो दैट मीन्स डेल एच मिक्सिंग विल बी लेस देन 0, और लेस देन 0 है, एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव में आया है, दैट मीन्स इट इज अ रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, इट इज अ केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना आया समझ में। ठीक है, अब जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ देखा था, वैसे ही नेगेटिव डेविएशन के लिए भी ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हमने बात की पी थियोरेटिकल विल बी ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व्ड, तो इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं किस तरीके का ग्राफ बनकर आएगा। ये देखिए x1 इस पॉइंट पे x1 इज इक्वल्स टू 1 है, x2 इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू 0 है, x2 इज इक्वल्स टू 1 है। अब देखिए इस पॉइंट पे हमें जो प्रेशर मिलेगा वो किस वजह से मिलेगा, x1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट 1 है और सेकंड कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जो हमें प्रेशर मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, P01। जबकि यहाँ पे जो हमें इस लाइन में जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, सिर्फ सेकंड कंपोनेंट की वजह से, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, P02। ठीक है, जबकि ये नेगेटिव डेविएशन है, जैसे कि ये नेगेटिव डेविएशन है, तो क्या होगा, जो P1 है वो नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट करेगा, दैट इज योर P1, ये नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब नीचे की तरफ होना ये चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा डेविएट कर रहा है। इसी तरीके से P2 भी नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट करेगा, दैट इज योर P2। ठीक है, अगर ये दोनों डेविएट कर रहे हैं तो सोल्यूशन यानी कि P टोटल भी आपका क्या आएगा, लेस। अभी बात की हमने, ये क्या होगा आपका P टोटल दैट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। आया समझ में। ये है आपका नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। ओके, चलिए हमने पॉजिटिव डेविएशन भी कर लिया, नेगेटिव डेविएशन भी कर लिया। अब क्या बचा है, अब बचे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ देखिएगा आप पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स में आपका आएगा इथेनॉल प्लस एसीटोन। इथेनॉल को आप एसीटोन के साथ मिक्स करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका CH2 प्लस एसीटोन। अच्छा, आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक दो एग्जाम्पल्स याद जरूर रखिएगा। यहाँ है आपका नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के लिए आपका आ जाएगा क्या, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये आपका एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन को अगर आप मिलाएंगे तो वो आपका एग्जाम्पल होगा नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एजियोट्रॉप्स के बारे में। ओके, थैंक यू।